अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे। आजाद विचार आए हैं। हाँ जी, आजाद विचार, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अ, नमस्कार सर, जय भीम। हाँ जी, नमस्कार, जय भीम। जी बताइए। अ, सबसे पहले सर, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ और मैं काफ़ी समय से ट्राई कर रहा था, काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था मैं आपसे बात करने के लिए। और अच्छा जी, मैं ओके। मेरे 2 सवाल थे सर, और मैं वो आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि हाँ आप बोलिए, मुझे अच्छे बोलिए। से इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। हम्म। पहला सवाल ये सर कि एक एविडेंस से तो सर ये पता चल जाता है कि ब्राह्मणों का कोई भी इतिहास भगवान बुद्ध के समय में नहीं था, ये तो कंफर्म है। लेकिन हम्म। मेरे सामने कई बार एक सवाल आता है कि भगवान बुद्ध ने फिर किस ईश्वर को नकारा था, मतलब कौन से ईश्वर को नकार के उन्होंने फिर कहा था, इसके बारे में बताइए प्लीज। देखिए आजाद विचार जी, एक्चुअल में क्या होता है कि लोग ना बुद्धिज्म को नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते हैं। तो जी जी। इसीलिए वो क्या करते हैं, बुद्धिज्म को इस तरह से खड़ा करने की कोशिश करते हैं जो बाइनरी ब्राह्मणों ने पहले से सेट कर दी है। जैसे ओके। बुद्धिज्म में कोई ईश्वर होता ही नहीं है। तो जब ईश्वर हम्म नहीं होता है तो आपके पास दो पॉइंट है। एक पॉइंट ये है कि या तो बुद्ध से पहले ईश्वर खड़ा कर दिया जाए और कहा जाए कि बुद्ध हम्म ने उसी ईश्वर को विरोध करने के लिए अपनी बात रखी थी या इसीलिए उनका अस्तित्व आया था। या दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि बुद्ध के पहले कोई ईश्वर ही नहीं था। अब बुद्ध जो है उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे, बिना ईश्वर वाली परंपरा को। दो ही पॉइंट हो सकता है। जी तो जी। आप यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से कर सकते थे। पहला हम्म क्वेश्चन कि हम्म बुद्ध से पहले कोई ईश्वर ही नहीं था, तो क्या तथागत बुद्ध जो है उसी परंपरा को आगे लेके चले आए? क्योंकि उन्होंने तो, ओके। उनकी शिक्षा में तो जो उन्होंने चार आर्य सत्य दिए, प्रतीत समुत्पाद दिए, जितने भी नियम दिए, वहां तो कहीं ईश्वर की चर्चा ही नहीं आई। तो कहीं ऐसा तो बिल्कुल। नहीं है कि उनके पहले ईश्वर था ही नहीं इसीलिए वही परंपरा में वो आए, कहीं ईश्वर की चर्चा ही नहीं आ पाई क्योंकि वो था ही नहीं कभी। ओके। हाँ, उनका तथागत का जो मुख्य सिद्धांत है, सबसे पहला चीज क्या है? चार आर्य सत्य है। यही है जी। ना, कि किसी हम्म। भी घटना का, घटना जो घटती है, दुख है, तो उस दुख का कारण है, कारण है तो निवारण है, निवारण कैसे होगा? तो अष्टांगिक मार्ग है। इसमें ईश्वर कहाँ आया? कहीं किसी बिल्कुल। ने कहा कि हम जो है ईश्वर से प्रार्थना करेंगे अगर दुख होता है। लेकिन जितना ईश्वरवादी है, जब आपको दुख होगा तो वो क्या पकड़ा देगा? वो कहेगा भगवान। कि तुमने ना पिछले जन्म में कोई पाप किया है, ईश्वर गुस्सा है, तुम बलि चढ़ाओ, ईश्वर को खुश करो, तुम्हारा काम ठीक हाँ। कर देगा। लेकिन तथागत ओके। बुद्ध क्या कह रहे हैं कि हम्म। जो दुख है, दुख का कारण है, कारण है तो निवारण भी होगा। और निवारण करने के लिए क्या करना है? तो अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है। ओके। अब यहाँ देखिए, वो ईश्वर की बात ही नहीं की है इसमें कि अरे इस ये सब बकवास चीज है, ईश्वर नहीं होता है, तुमको कोई झूठी बात बता दिया है। कहीं उनके सिद्धांत में हम्म। आता है? नहीं आता है। जी तो जो जो प्रश्न आपने खड़ा किया ना, जी। उसमें से पहला वाला सटीक बैठता है कि तथागत बुद्ध के जो सिद्धांत उसमें ईश्वर आता क्यों नहीं है। ओके। समझ रहे हैं? वो जी जी। इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनके पहले की भी किसी परंपरा में वो चीज था ही नहीं। अब जैसे आप कहिएगा कि तथागत के सिद्धांत में कहीं भी कंप्यूटर का नाम क्यों नहीं आता, मोबाइल फोन का नाम क्यों नहीं आता है? तो आप बिल्कुल। क्या कहेंगे? हाँ, क्योंकि वो उस समय था ही नहीं ना, उनकी पहले की परंपरा में भी नहीं था। तो हम्म। तथागत बुद्ध जी उसकी चर्चा कैसे कर सकते थे? मान लीजिए कि आज की डेट में जैसे टाइम मशीन की कोई कल्पना करता है, तो जी। जब से टाइम मशीन की कल्पना आई है तभी से ना कोई चर्चा कर पा रहा है टाइम मशीन की। अब कोई हम्म। कहेगा कि जिससे ये पहली बार कल्पना आई, उससे पहले के लोग जो हैं वो टाइम मशीन की चर्चा क्यों नहीं किए हैं? क्या बिल्कुल। वो लोग उसी टाइम मशीन के विरोध में अपना धर्म खड़ा किए? हम्म। आप सोचिए कौन सा बात सही लगेगा आपको दोनों में से? यानी कि वो सवाल ही गलत है। सवाल ही गलत है क्योंकि वो चीज उस समय अस्तित्व में था ही नहीं। अब आप खुद देखिए, तथागत के पैरेलल में
निगंठनाथ पूत थे, मतलब हम्म, जिनको जैन कहा जाता है, उनके भी जी। धर्म में कोई ईश्वर नहीं है। हम्म, आप बताइए कि कम से कम उनके धर्म में तो ईश्वर होना चाहिए था ना, बिल्कुल। उनमें भी नहीं है, मतलब उनके पहले की परंपरा में ईश्वर कभी था ही नहीं, हम्म, था ही नहीं ईश्वर। जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि त्रिपिटक को सही से पढ़िएगा तो आप ना क्वेश्चन करना पहले सही कीजिए। आपको ओके, पता है ओके। क्या पकड़ाया जा रहा है? आपको ना जी। ब्राह्मण जो लिखता है, टीचर सारा वो हम्म, है, इतिहासकार सारा वो है, सोशल मीडिया पे हम्म, सब जगह वो छाया हुआ है, हर जगह मीडिया में वही है, बचाल वही है, बोलने वाला वही है। तो जब हर हम्म, जगह से आप सुन लेते हैं तो क्वेश्चन भी आपका उसी तरह से गलत सेट हो जाता है। बिल्कुल। हाँ। अब जैसे यहाँ पे जी, आप जी। देखेंगे कई क्वेश्चन आके हमसे क्या पूछते हैं कि हम्म। आपने ना इस चैनल का नाम साइंस जर्नी क्यों रखा है? मैंने सुना है सर कई अच्छा बार। उन हाँ, अब आप सोचिए कि उनको इस बात का कितना तकलीफ है कि साइंस जर्नी क्यों रखा है। लेकिन तुलसिया जो है, सूरज की दूरी पृथ्वी से कैलकुलेट कर दिया, उसमें उसको साइंस दिख रहा है उस व्यक्ति को। आप देखिए इस बात को समझिए, अच्छे जी। से समझिए। मतलब जो व्यक्ति कह रहा है कि तुलसी जो है मल्टी यूनिवर्स की बात कर दिया, जो हाँ। दूरी नाप दिया, वो व्यक्ति हम्म, आके क्या कह रहा है कि आपने इस चैनल का नाम साइंस जर्नी क्यों रखा है? हुँ? आप साइंस की बात नहीं करते। हम्म, तो आप इससे क्या समझते हैं कि इस ये क्वेश्चन कैसे सेट होता है? ये साइंस का हम्म, मतलब क्या बताना चाहते हैं? अच्छा, इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि साइंस जो है उसका हिंदी अनुवाद विज्ञान होता है। अब विज्ञान शब्द खुद ही बुद्धिज्म का देन है। बिल्कुल, बिल्कुल। विज्ञानवाद उनके ब्रांच का ही नाम है विज्ञानवाद। जी। तो इन शब्दों का शून्यवाद, शून्य कोई कहते हैं आर्यभट्ट की खोज है। बताइए पहली सदी के थे नागार्जुन, और जी। उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। शून्य शब्द ही खुद पहली सदी का है बुद्धिस्ट स्कॉलर का। ये 5वीं सदी में बाप बनाए बैठे हैं, बताइए। और शून्य खोज रहा है, शब्द तक इनके नहीं है, सोचिए। जीरो वर्ड तो ग्रीक का है, दो ही बिल्कुल ना सर। शब्द है, भारत से हम्म, शून्य और ग्रीक का जीरो। जीरो। और कोई शब्द है क्या इसके? आपको हम्म, पता हो तो बता सकते हैं मुझे। आप बता दीजिए। नहीं। तो शून्य शब्द 5वीं सदी में खोजा, तब पहली सदी में नागार्जुन कौन से शून्य की बात कर रहे थे भाई? वो शून्य शब्द सही काहे बात ले है। लिया? मतलब ऐसा हो सकता है कि कंप्यूटर आज की डेट में है और फिर बाद में कोई व्यक्ति आज से 100 150 साल बाद कोई डिवाइस खोजे, उसका भी नाम कंप्यूटर ही कहे, जब पहले से ही कंप्यूटर चला आ रहा है तो? बताइए। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन खोजा गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोजा गया, तो उससे छोटा भी क्वांटिटी खोजा जाएगा तो उसका भी नाम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही रहेगा कि कुछ अलग नाम दिया जाएगा? वही हम्म? रहेगा। तो अलग नाम तो अलग देना पड़ेगा ना, अगर अलग चीज खोजी जा रही है तो ये कैसे शून्य को 5वीं सदी में बता रहे हैं खोज हुआ, जबकि वो नाम पहले से ही ऑलरेडी, अब बुद्धिज्म उस समय चरम पे है, 5वीं सदी में हम्म, चरम पे है। हम्म, तो यहां से आप पकड़ सकते हैं कि कैसे ये लोग क्वेश्चन ही गलत सेट करते हैं ताकि लोग बिल्कुल। कंफ्यूज रहें। हम्म। जी सर। एक आखिरी सवाल सर मेरा है। हाँ बोलिए। ब्राह्मणों का जो इतिहास है वो स्टार्ट कब से हुआ, आप प्लीज थोड़ा इस पे बता सकते हैं? देखिए मतलब इन्होंने। किसी भी चीज, जी। देखिए जी। अगर कोई ये पूछे कि मुस्लिम का इतिहास कब से शुरू हुआ, तो जी। मुस्लिम का इतिहास तभी से शुरू हुआ जब से कुरान आया। ओके। हाँ, हम क्या ये कह सकते हैं कि मोहम्मद से पहले जो है मुस्लिम थे? नहीं। लोग मोहम्मद से थे, पहले। वो लोग थे, हाँ। लेकिन हम्म, वो लोग मूर्ति पूजा करते थे, कुछ और परंपरा में थे, हम्म, कुछ और विचारधारा के थे, कुछ अलग चीजें मानते थे। लेकिन इस्लाम की उत्पत्ति तभी हुई जब हम्म, उन्होंने वो सारे तरीके ही बदल दिए, ठीक उल्टा काम करने लग गए। ओके। मूर्तियां तोड़ फोड़ दी गई, हटा दी गई, मूर्तियों की प्रथाएं बनानी बंद कर दी गई। अब जो है वो 5 बार उठक बैठक करते थे। हम्म, अब एक नई रीति नीति अपना, तभी से ना इस्लाम शुरू हुआ। लोग तो बहुत पहले से थे, उनके पुरखे भी बहुत पहले से थे। ठीक वैसे जी। ही
ईसाइयत कब शुरू हुआ? जब जीसस आया उसके बाद ही ना ईसाइयत आया। भाई हाँ जीसस जी, से हाँ जी। पहले भी लोग थे, अलग विचारधारा के थे, अलग चीजें थी। तो वैसे ही हम्म, भारत में ब्राह्मणवाद की जब हम बात करते हैं, तो ब्राह्मणवाद की उत्पत्ति तभी हुई है जब उनके ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स आने शुरू हुए और जब उसको थोपा जाने लगा, समाज पे इम्पैक्ट दिया जाने लगा, वो चीजें लोगों पे प्रभावी होने लगी, तभी से आया है ब्राह्मणवाद या ब्राह्मण। बिल्कुल। उसके पहले वैसे कहने का कोई जी, मतलब ही नहीं है। उसके पहले कहने का मतलब उसी तरह से है जैसे फिर ये कह देना कि जो मुस्लिम्स हैं वो तो भैया जब से दुनिया बनी है तभी से मुस्लिम आ रहे हैं, जब से दुनिया बनी है तभी से ईसाई आ रहे हैं। तो वैसे कह दो कि भैया जब से पहली बार होमोसिपियंस आया तभी से ब्राह्मण आ रहे हैं, ये भी आप कह सकते हो। जी तो बिल्कुल। वो चीज इसको आप समझिए, अच्छे से डीप में समझिए, तब हम इसको जी। क्लियरफाई कर सकते हैं। हम्म। हम्म। जैसे ऋग्वेद में ब्राह्मणों का जो मॉडल दिखाया गया है, जो ये गाय को आज माता कह के, और पहले उस टाइम में वो खाते भी थे, सेम मॉडल हम्म। देखा जाए तो मुस्लिमों का भी है। तो ये भी हाँ हाँ। शायद, मैं अगर समझूं तो मतलब मुस्लिमों से ही ब्राह्मण निकला है, अगर देखा जाए तो, क्योंकि मॉडल तो इन आप दोनों का सेम ही लगता है मेरे को। आप करतूत देखिएगा दोनों का ना, तो डिट्टो वही जी। है। हाँ जी, हाँ जी। पूरा ब्राह्मणों की सारी चीजें जो हैं उसी से मैच करेंगी, और कहीं किसी चीज से मैच नहीं करेंगी। जी, तो कई बार यही माइंड में आता है कि कि मुस्लिमों से ही ब्राह्मण निकले हैं, और कई चीज तब कनेक्ट करती है मुस्लिमों से। तभी तो अकबर को तुरंत ही पिताजी घोषित कर लिए हैं। बिल्कुल सर। तभी तो इन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से भी तुरंत डील कर ली। तभी इन्होंने ग्यासुद्दीन बलबन से डील कर ली, बड़ा आसानी से डील कर लेते थे। बाकी भारत के हम्म। जितने वंशावलियां ये सब लड़ रहे हैं, उनके जमीन संसाधन छीन रहे हैं, उन लैंड पे कोई ऑक्युपाई कर ले रहा है तो लोग बेघर होके जगह छोड़ के वो बन जा रहे हैं। लेकिन इनका बड़ा जल्दी कहीं पे डील हो जाता था, किसी के दरबार में अपनी तशरीफ परोस देते थे बड़ा आसानी से। बिल्कुल हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो समझना बिल्कुल सर। पड़ेगा फिर। मैं इसमें बहुत काफी चीजें सोचने की कोशिश करता हूँ कि मॉडल इनका काफी मतलब मैच करता है। तो कई बार वहीं से मैं सोचता हूँ कि मे भी वहां से भी स्टार्ट होगा, या फिर उन्हीं से ही निकले होंगे ये लोग, ब्राह्मण लोग। घर बताइए कौन व्यक्ति है जो छोटी बच्चियों की शादी करता था? ऐसा तो इस्लाम में ही देखा गया। हाँ जी। पैगंबर ने ही, जो इनके पैगंबर हैं, उन्होंने ही तो 6 साल 9 साल में शादी किया था कोनो बच्ची से। अब बताइए बिल्कुल। कौन व्यक्ति जो है अपनी किताब में कह रहा है कि 6 साल से 12 साल के बीच में ही लड़की की शादी कर दो, 11 साल से पहले, नहीं तो नरक में गिरोगे, नहीं तो तुम्हारे पितर हम्म, जो है ये खाएंगे तो वो पिएंगे तो रसोला क्या क्या कौन नियम बना रहा है? और डिट्टो वही तो कॉपी कर रहे हैं। बताइए। ये बात तो है। जितना नारी के ऊपर मुस्लिमों में है, अ, उतना ही ब्राह्मणों में भी है। चीजें तो सारी आ, सेम ही आप मैच करती हैं दोनों में। आप एक बात देखिए, भारत में मूर्ति कला को देखिए। हम्म। जिसको आज ये देवी देवता बना के ऊपर से लहंगा चुनरी सावल ब्लाउज आज फूलमाला पहना के छुपा के बैठे हैं, हम्म। वो तो कभी प्राचीन काल में छुपाया नहीं गया। अभी भी ना। मूर्तियां देखेंगे तो वो इतनी बिंदास और बोल्ड दिखेंगी कि हॉलीवुड शर्मा जाए। समझ सही रहे हैं? बात है। हम्म। अब बताइए कि भारत में जो इतनी प्रथा थी, अचानक से पर्दा प्रथा कहाँ से आ गई भाई? अच्छे हम्म। अच्छे राजघरानों में औरतें पर्दा में रहने लग गईं। इनके घरों की लड़कियां बाहर ही निकलना बंद हो गई। कहाँ से प्रथा सीखी इन्होंने? बहुजन बिल्कुल। समाज की तो पहले भी निकलती थी, जाके खेत भी में भी काम करके चली आएंगी, आज भी कर हम्म। रही हैं। इनकी काहे हम्म। अचानक से दुबक गई? बताइए आप हमें। ये तो इन्होंने ये कहाँ से ये पर्दा प्रथा वाला सीखी? जी, पर्दा वाला हिसाब हम्म, किताब तो वही मुस्लिमों वाला ही है। उसमें भी पर्दा वाला डिट्टो हिसाब किताब है सारा। डिट्टो उन्होंने कॉपी पेस्ट कर लिया वहां से। बहुजन समाज कभी इन सब मामलों से, कल्चर से उतना ज्यादा हम्म। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, इन्होंने कर लिया तुरंत ही। जो करते थे डिट्टो ये कर लेते थे, कॉपी पेस्ट। बिल्कुल। और इनका एविडेंस भी तो मुस्लिमों के टाइम से ही मिलता है। सारा एविडेंस वहीं से तो मिलता है, उससे पहले का तो है भी इनकी नहीं। किताबों में मलेच्छ मुस्लिमों के लिए ही तो किया कहा गया है, और किसके लिए हाँ, कहा गया यमन है? मलेच्छ ये सारे मुस्लिमों को बोलते हैं लोग। हम्म। जी जी जी। ठीक है फिर, आजाद ओके विचार। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ओके, जय हाँ भीम हाँ। सर, नमस्कार। ओके, जय भीम।